आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए ट्रिपल सी की एक नई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। जो कि विकल्प दिया है, पहला मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और दूसरा दिया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, और तीसरा दिया मॉड्यूलेटर एंड डिडक्शन, और चौथा दिया है इनमें से कोई भी नहीं। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसलिए पहला क्वेश्चन सही होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि जो कि दूसरा क्वेश्चन दिया है वाईफाई का अर्थ क्या होता है। पहला दिया है वायरलेस फिडिलिटी, दूसरा दिया है वायरलेस फाइनल, तीसरा दिया है वायरलेस फंक्शन, और चौथा दिया है वायरलेस विंडो फंक्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। और इसके फाउंडर वाईफाई के विख्यात थे। और अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है www का आविष्कार किसने किया। www का आविष्कार किसने किया। इसमें पहला विकल्प है कि बिल गेट्स, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा एन रसल, और चौथा ली एन फियांग। और www का फुल फॉर्म होता है, जो कि पूछता है ट्रिपल सी के क्वेश्चन में, वर्ल्ड वाइड वेब। और ट्रिपल सी के क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है ज़्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी टिम बर्नर्स-ली, जो ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिपल सी के क्वेश्चन में। और ट्रिपल सी के क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि WWWC का फुल रूप, जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट में सी का अर्थ हो जाता है कंसर्टियम। और अगर WWW 4 W हो जाता है तो उसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा टोपोलॉजी सुरक्षा देता है और नेटवर्क ट्रैफिक कम कर देता है। जो कि पहला ऑप्शन दिया है मेस, बी रिंग, सी स्टार, डी बस। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मेस। मेस जो कि ज़्यादा सुरक्षित होता है और नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर देता है। आप सभी को अभी आवाज़ कटा होगा, वो थोड़ा दिक्कत हो गया था माइक के थ्रू। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे तेज होती है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे तेज गति होती है। जो कि पहला ऑप्शन दिया है लैन, दूसरा दिया है मैन, तीसरा दिया है वैन, और चौथा दिया है पैन। जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और बी का अर्थ हो जाता है मेटापोलियन नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पैन का यूज होता है ब्लूटूथ में, और लैन का यूज होता है घर में, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना। और मेटापोलियन एरिया नेटवर्क का यूज होता है शहरों के बीच, और वाइड एरिया का यूज होता है एक देश से देश दूसरे देश तक, इसे लैन ए। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जिसका पूछा गया है www का W पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे। अब पहला दिया वेबसाइट, बी दिया है वेब पेज, और सी दिया है HTML डॉक्यूमेंट, और सी दिया स्पाइडर, डी दिया है स्पाइडर। जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी स्पाइडर। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें दिया है रिपीटर को किस में यूज करते हैं। रिपीटर को किस में यूज करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन दिया है मैश टोपोलॉजी, बी दिया है रिंग टोपोलॉजी,
सी दिया है बस टोपोलॉजी और डी दिया है स्टार टोपोलॉजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी रिंग टोपोलॉजी। कहाँ गया ये वाला, हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। मतलब कि सीधा सा अर्थ है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, जो सी दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। मतलब कि जो इंटरनेट है उसके थ्रू हम अपने सिस्टम में या मोबाइल में एक सूचना जैसे फाइल अपने मोबाइल में लाते हैं, तो उस किसके थ्रू लाते हैं, वो लाते हैं हम डाउनलोडिंग, जो कि कोई भी पीडीएफ में डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड या फोटो डाउनलोड, इसलिए इसका हो जाएगा सी। अगर हम वही चीज़ अगर हम इंटरनेट पर कोई पोस्ट करते हैं, जैसे फेसबुक पे कोई हम फोटो पोस्ट किए तो अपलोडिंग होता है, उसी तरह डाउनलोडिंग भी होता है डाउनलोड करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक नेटवर्क का संयोजन कहा जाता है। पहला इंटरनेटवर्क, बी वैन, सी मैन और डी लैन। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का अर्थ होता है मेटापोलियन नेटवर्क और वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेटवर्क जो है यही आंसर होगा। जो कि मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेटवर्क हम कहीं से नेटवर्क हमारे सिस्टम में आता है उसे ही कहते हैं इंटरनेटवर्क, जो कि हम उस नेटवर्क से जुड़े होते हैं और इस मिलान को ही इंटरनेटवर्क कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है IPv4 एड्रेस की लंबाई डैश बिट में होता है। पहला दिया है 16, बी दिया है 32, सी दिया है 48, 64, डी 128। IPv4 पूछा है। IPv6 का होता है 128, जो कि IPv6 का बताता है। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 बिट। अगर वही बाइट में पूछे तो 8 से गुणा कर देंगे बिट में। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, 8 बिट। जब 8 से भाग देंगे 32 में तो 8 का 8, 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 4 बिट होगा, बाइट होगा IPv4 का एड्रेस। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। अगर हम कोई कंप्यूटर पर हैं, अगर हम दूसरे कंप्यूटर से पता करना चाहते हैं कि यह कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू पहचान करना चाहते हैं उस कंप्यूटर का, तो होता है IP एड्रेस, जो कि बी दिया है IP एड्रेस। IP एड्रेस 32 बिट और 128 बिट में होता है। 32 बिट IPv4 को कहते हैं और IPv6 को 128 बिट कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। पहला दिया है वैन, दूसरा दिया है मैन और तीसरा दिया है लैन, चौथा दिया है बस। वाइड एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क हो गया, मेटापोलियन एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क हो गया, लेकिन बस एक टोपोलॉजी होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बस। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है। इंटरनेट किस प्रकार का स्विचिंग का प्रयोग करता है,
तो पहला दिया है पैकेट स्विचिंग, दूसरा दिया है सर्किट स्विचिंग, तीसरा दिया है डाटा स्विचिंग और चौथा दिया है वेब स्विचिंग। और इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है, इसलिए हमारा ए आंसर सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है लैन में अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लैन में अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हब, जो कि है डी, हब ही होगा। और अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राउटर किस प्रकार का डिवाइस है। राउटर किस प्रकार का डिवाइस है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना इनपुट डिवाइस, ना आउटपुट डिवाइस, इसलिए होगा बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है। जो कि सर्वर नेटवर्क से जो फाइलें आती हैं उसको, फाइलों को स्टोर करता है, जो कि होता है फाइल को स्टोर करता है, ना कि कोई और। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप उनके डैश प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई इंटरनेट के थ्रू किसी और से जुड़ना चाहते हैं तो हम उस समय यूज करते हैं ईमेल एड्रेस का, जो कि है डी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, VPN का पूर्ण रूप क्या होता है। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि है बी आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, TFT का पूरा नाम क्या होता है। TFT का पूरा नाम, TFT का मतलब होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि है बी आंसर, बी ट्रांजिस्टर। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्पैम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि स्पैम क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। स्पैम जो हमारे सिस्टम में, चाहे मेल या जीमेल के थ्रू मेल आते हैं हमारे सिस्टम में, जो हम नहीं जानते तो भी आते हैं, उनको हम स्पैम कहते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। अब हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।